मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देर रात आपको बता दें कि रिहा कर दिया गया। जेल के अंदर शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल बंद थे और कल उनको जमानत थे वो दे दी गई है। चुनाव तक उन्हें प्रचार के लिए एक तरीके से देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जमानत है वो दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए जमानत है वो नहीं दी गई है। कुल मिलाकर आप इस बात को समझ सकते हैं कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री रहे, दोनों गिरफ्तार हुए, लेकिन दोनों की परिस्थितियों को आज समझने की कोशिश करेंगे तो ये जरूर पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल किस जाति से आते हैं और हेमंत सोरेन किस जाति से आते हैं। इसलिए जातिवादी मीडिया हो, चाहे नेता, चाहे इंडिया गठबंधन के नेता हो, चाहे कोई और, हेमंत सोरेन से ज्यादा अरविंद केजरीवाल की चर्चा कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल, वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल तो फेमस हो जाए, लेकिन हेमंत सोरेन किसी भी कीमत पर फेमस नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर बात आज हम करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को दलित समाज से आखिर दिक्कत क्या है। अरविंद केजरीवाल की कांग्रेस सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, अभी तो आप उसे कांग्रेस की सरकार भी कह सकते हैं क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के साथ में खड़े हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में 10 साल से सरकार है, लेकिन 10 साल में आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, जिनमें टॉप नेता उनके गिने जाते हैं, उनमें दलितों की संख्या 0 के बराबर है, मुस्लिमों की संख्या 0 के बराबर है। दलितों को मंत्री बनाने की जब भी बात आई तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसे नेताओं को या तो मंत्री बनाया नहीं गया, और जब बनाया गया तो आप सभी जानते हैं कि संदीप वाल्मीकि को कुछ दिनों के अंदर ही सीडी कांड के अंदर फंसाकर मंत्रिमंडल से हटा दिया, उनका राजनीतिक कैरियर चौपट कर दिया। बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर 22 प्रतिज्ञा पढ़ने वाले राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा वापस ले लिया, उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया। उसके बाद राजकुमार आनंद को मंत्री बनाया, लेकिन उनको भी षड्यंत्र में दबाकर, उनको तरह तरह के प्रबोलन से दबाकर उनका भी इस्तीफा है वो ले लिया, उनको आखिर में आम आदमी पार्टी छोड़नी पड़ी। कुल मिलाकर आप अगर बात देखने की कोशिश करेंगे तो यह साफ नजर आता है कि आम आदमी पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है उनमें और टॉप मंत्री है उनमें दलितों की, मुस्लिमों की कोई भागीदारी नहीं है। मुस्लिम समाज के भी कई नेताओं को इसी तरीके से उन्होंने सल्टा दिया है। तो एक तरीके से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो अरविंद केजरीवाल की टीम भी बीजेपी की बी टीम नहीं बल्कि बीजेपी के बराबर की टीम नजर आती है। अरविंद केजरीवाल सच में एक छोटा पैकेज है वो बीजेपी का नजर आते हैं, जहां पर आपकी लीडरशिप तैयार नहीं की जा सकती। आम आदमी पार्टी भी आरएसएस की शाखा से निकला हुआ ही एक ऐसा संगठन नजर आता है जहां पर आपके प्रतिनिधित्व, हक, अधिकारों की कोई चर्चा बात नहीं होती है। दूसरी बात एक और समझ में आती है कि दिल्ली के अंदर बताया जा रहा है कि 20% से भी ज्यादा दलितों की एक बड़ी आबादी है वो दिल्ली के अंदर रहती है, लेकिन उसके बावजूद यहां से एससी आयोग जैसा संवैधानिक जो पद है वहां पर भी उसको भी नहीं भरा गया है। इस तरीके के कई बार सवाल दलित संगठन यहां से उठाते रहते हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार में। यानी कि कुल मिलाकर बात साफ नजर आती है कि या तो अरविंद केजरीवाल को दलितों से दिक्कत है या दलितों से नफरत है, ताकि वो दलितों की लीडरशिप, स्वतंत्र लीडरशिप तैयार नहीं करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल बाबा साहब अंबेडकर की जगह जगह तस्वीर दिखाकर उनका वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन वो आपको बता दें कि दलितों को जो बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे उनको हक अधिकार नहीं देना चाहते। कुल मिलाकर आप इस बात को इससे समझ सकते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि मेरी जय जयकार करने की बजाय हमारे सम्मान, मेरी बातों और मेरे द्वारा कही गई बातें उन पर चलना। लेकिन अरविंद केजरीवाल उनकी तस्वीर की जय जयकार तो करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल बाबा साहब अंबेडकर की कही हुई बातों पर कहीं नजर नहीं आते हैं। कुल मिलाकर बात साफ नजर आता है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें कभी बीजेपी की बी टीम नहीं कहा जाता है। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना